एक्सटेंडेड इक्वेशन का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़िए। कह रहा है कि इफ ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है ना। ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। क्या गिवन है? कि ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल, ये गिवन है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दो इक्वेशंस हैं और ये भी लिखा है कि उन दो इक्वेशंस के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। प्रीवियस एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही। सबसे पहले जनरल फॉर्म बना लेते हैं। जनरल फॉर्म के लिए क्या होता है? जनरल फॉर्म के लिए रहता है कि आपका राइट हैंड साइड जीरो कर लो पहले। तो ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल जीरो। दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन इज इक्वल जीरो। दोनों इक्वेशंस हो गई। अब अपन एक काम कर लेते हैं, कंडीशंस आपको वो दी गई है, ठीक है। अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं कि किसके लिए फिट बैठ रही है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। A1 अपॉन A2 निकालते हैं, B1 अपॉन B2 निकालते हैं, C1 अपॉन C2 निकालते हैं। निकालिए सर। तो A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। सबको पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सुनना ध्यान से, अभी कंडीशन लिख रहे हैं केवल, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझ जाओगे, पूरा लिख लेना आप, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये कंडीशन होती है बेटा A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। और एक होती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये होती है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। अब आपको ये समझ आ रहा है ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें नॉट इक्वल का सिंबल ही नहीं है। पहली वाली जो कंडीशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में नॉट इक्वल का कोई सिंबल नहीं होता, और अपन को जो गिवन है वहां पे नॉट इक्वल लगा हुआ है बीच में। इट मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का तो चांस ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। अब या तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में भी होगा तो या तो इधर से कंडीशन बनेगी क्योंकि नॉट इक्वल तो यहीं लगा है ना, या फिर यूनिक सॉल्यूशन है तो यहां से कंडीशन बनेगी। अप्लाई करके देख लेते हैं, जो हमें कंडीशन प्रोवाइड कर देगा, जो गिवन कंडीशन है वही आंसर हो जाएगा। अब जरा देखें ना, जैसे यूनिक सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करके देखें तो A1 अपॉन A2, अब A1 कौन है? x का जो कोएफिशिएंट है वो A1 हो गया पहली इक्वेशन के लिए, और दूसरी इक्वेशन के लिए ये A2 हो जाता है। तो A1 अपॉन A2 यानी स्मॉल a अपॉन l, स्मॉल a अपॉन l। B1 अपॉन B2 यानी b अपॉन m, और बीच में ये नॉट इक्वल, क्रॉस इनटू करो, क्रॉस इनटू, तो am इज नॉट इक्वल bl। अब आप देखो क्या यही गिवन था, am इज नॉट इक्वल bl, और यही हमें मिल रहा है किससे? यूनिक सॉल्यूशन से। मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा? हैज यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया?